स्वागत है। धारा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि आपके क्लास 12 का 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। 8वें चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि हेल्थ क्या होता है, आपकी हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है, WHO ने कैसे आपकी हेल्थ की डिफिनीशन दी, WHO ने कैसे आपकी डिजीज यानी रोग की डिफिनीशन दी, और फिर उसके बाद में डिजीज कितने टाइप की होती थी, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो रोग होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आपने देखा था आपकी मेनली जो 5 टाइप की आपकी डिजीज होती थी, जो आपकी इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड और एक्वायर्ड, और फिर उसके बाद में जो जेनेटिक डिजीज होती थी, और फिर उसके बाद में जो आपकी किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी से होती। तो ऐसे 4-5 डिजीज के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि व्हाट इज इन्फेक्टिव जो बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्शन से कॉज होती हैं, जैसे आपके सेवरल इन्फेक्शन वाले फैक्टर हैं, जैसे आपकी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गया, आपका प्रोटोजोन्स हो गया, या अदर ऐसे एनिमल्स हो गए, ऐसे पैरासाइट्स हो गए जो जिनके माध्यम से आपको बीमारी होती है। तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने कुछ ऐसी बीमारियों की भी लिस्ट देखी थी जो कि आपके बैक्टीरिया से होती थी, वायरस से होती थी और फंगस से होती थी। उसके पैथोजन के बारे में देखा था, उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, कैसे वो बीमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कोई इंसेक्ट होता है जो कि उसमें हेल्प करता है, या एयर, वाटर, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी बीमारियों में इफेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों के बारे में। अब इस चैप्टर का आपका जो सेकेंड टॉपिक है, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नीट एंड बोर्ड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नीट के लिए ये इम्यूनिटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन आपके नीट में एकदम कंफर्म है, और बोर्ड्स में तो आपका क्वेश्चंस आते ही हैं। 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से, केवल इम्यूनिटी वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कुछ ऐसी जैसे आपकी कई सारी सेल्स हैं, जैसे आप नीट्स के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए जैसे आपकी कई सारी सेल्स हैं जो कि इफेक्टेड होती हैं, जैसे IgA, IgD, IgM, AGDM एक ट्रिक होती है, AGDM। ये 5 ऐसी सेल होती हैं टी लिम्फोसाइट से जिनका फॉर्मेशन होता है, जिनके आगे अगर IG लगा दे, IgA जो कि आपकी माँ के ब्लड में पाई जाती है, IgE, तो इनसे आपकी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि IgA सेल कहाँ पाई जाती हैं, क्या वर्क होता है इनका। तो हम लोग देखेंगे ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो आपकी इसी इम्यूनिटी वाले टॉपिक से आते हैं। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है यानी जो प्रतिरक्षा होती है वो कितने टाइप की होती है, और प्रतिरक्षा होती क्या है। तो उससे पहले जाने कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आपकी होती क्या है। तो इम्यूनिटी को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई रोग हो जाता है आपको, मान लीजिए आपको आप वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, आप किसी वायरस के कांटेक्ट में आ गए, फिर क्या होता है उससे अगर आप किसी रोग से इन्फेक्टेड हो गए तो फिर क्या होता है, एक बार जब आपकी इम्यूनिटी हो मतलब एक बार आप जब किसी, जैसे मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हुआ एक बार, फिर दूसरी बार जैसे सीजन होता है, तो सीजन में फर्स्ट बार जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो वो जुकाम काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, काफी ज्यादा हमको लॉस पहुंचाता है। और फिर जब सेकेंड बार वही जुकाम होता है, 2-3 महीने बाद होता है, फिर उसमें क्या होता है, आपकी जो इम्यून सेल होती है वो रेडी हो जाती है उससे लड़ने के लिए। या फिर ऐसे मान लीजिए कि जब कोरोना की पहली वेव यानी जिनको फर्स्ट बार कोरोना हुआ था वो काफी ज्यादा घातक था, फिर आपका जो सेकेंड बार अगर उसी पर्सन को हुआ तो उससे क्या होता है, उसमें आपकी इम्यून सेल बन जाती हैं जो कि आपकी फिर से कोरोना जब आता है तो वो तुरंत उसका फॉर्मेशन कर देती हैं, तुरंत इम्यून सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि वो वायरस तुरंत ही मर जाता है। वो उस पर अटैक करेंगे क्योंकि उसके पास जो आपकी एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, या मतलब
या ऐसी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि याद रखती हैं कि हाँ पिछली बार इस वायरस का अटैक हुआ था, तो उसके बाद में ऐसी सेल का फॉर्मेशन हम लोगों ने किया था और फिर इसके बाद में ये सेल ऐसे मरी थी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? तो इम्यूनिटी सिंपल वर्ड्स में देखेंगे कि जो आपकी कैपेसिटी होती है किसी बीमारी से लड़ने की, जो कैपेसिटी होती है किसी डिजीज से लड़ने की, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी भी आपकी दो टाइप की होती है। जो पहली आपकी टाइप है वो नॉर्मल इम्यूनिटी है जो कि सब में पाई जाती है, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आपके आप में सेल्फ से जनरेट होती है, वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। और दूसरी होती है आपकी नॉर्मल यानी सहज प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं, और जो सेकंड हो गई वो आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो हम लोग जानेंगे कि कितनी टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो एक होती है नॉर्मल, और एक होती है आपकी एक्वायर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, और इसको हम लोग बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा। तो व्हाट इज सहज प्रतिरक्षा एंड व्हाट इज उपार्जित प्रतिरक्षा? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी सहज प्रतिरक्षा क्या होती है और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। तो नॉर्मल इम्यूनिटी मतलब ऐसा होता है कि जो हर पर्सन के अंदर हो गई। जैसे नॉर्मल इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहला जो बैरियर होता है जो कि आपकी एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ने में इफेक्ट करता है, वो क्या हो गया? तो वो हमारी स्किन हो गई। अब स्किन जैसे कहीं रप्चर हो जाती है तो उसमें क्या होता है, हम तुरंत ही किसी बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा ब्लड आएगा, हमारी सेल्स आएंगी, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन काज करने वाले जो फैक्टर होंगे वो काफी ज्यादा इजिली अटैक कर पाएंगे। तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी में। फिर आप जब कोई फूड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी जो आपकी जैसे आपका रिस्पायरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसकी जो इनर वॉल होती है, इस पे एक सलाइवा होती है, मतलब एक लार जैसा एक पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, जो हार्मफुल एलिमेंट्स जो कि हमारे भोजन के साथ में या हमारी सांस के साथ में, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसके साथ में जो अनवांटेड जो एलिमेंट्स हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं, उनसे क्या होता है, वो रक्षा करता है। कैसे? तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आएगा, आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी के अंतर्गत। ये भी काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी। फिर उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ ऐसी सेल्स होती है जैसे आपकी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के बारे में आपने सुना होगा। ये ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टी लिम्फोसाइट में भी कई सारे टाइप की टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कई सारे टाइप की बी लिम्फोसाइट होती है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और फिर इसके बाद में ये तो आपकी नॉर्मल है। जैसे आपकी लीवर में, आपके आमाशय में आपका HCl होता है जो कि काफी ज्यादा एसिडिक होता है, जिससे आपके भोजन जो आपका भोजन होता है उसमें जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी उसमें हार्मफुल है जो आपकी बॉडी को हार्म या नुकसान पहुंचा सकता है, उससे क्या करता है, वो आपका रक्षा करता है। फिर आपकी स्किन, दैट इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ नॉर्मल इम्यूनिटी। तो स्किन जो है वो काफी ज्यादा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आप सपोज कर सकते हैं विदाउट स्किन हम लोग लिव ही नहीं रह सकते। अगर हमारी स्किन ना हो तो वी कैन नॉट सर्वाइव इन इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपके एयर के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इन्वायरमेंट में आपकी एयर के साथ में बहुत सारे वायरस हैं जो कि आपकी डायरेक्टली जब आपकी ब्लड सेल्स की कांटेक्ट में आएंगे तो वो उस पर इफेक्ट करेंगे। आपको छोटा सा कट लग जाता है, वो खुला रहता है, तो उसमें क्या होती है, सड़न होने लगती है, पक जाता है वो, और फिर मवाद का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें क्या होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो कुछ सेल आपकी जो इम्यून सेल होती हैं वो जैसे व्हाइट ब्लड सेल वगैरह वो डेथ हो जाती हैं। फिर ऐसे जो आपके फॉरेन फैक्टर होते हैं जैसे आपकी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, वो उसके साथ में मर जाते हैं, और फिर वो सीधे आपकी जो मवाद है, पल्स है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी को समझने के लिए। मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आपकी आप नॉर्मल इम्यूनिटी को अच्छे से समझ पाए,
सहज प्रतीक्षा को अच्छे से समझ पाए। और ये क्या होती है, ये आपकी बर्थ से ही ज्ञान होती है। जो नॉर्मल इम्यूनिटी होती है ये आपकी बर्थ से ही ज्ञान होती है। इसे बर्थ इम्यूनिटी या जेनेटिक इम्यूनिटी भी आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी को बोलते हैं हम लोग। तो जो नॉर्मल इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है, तो वो बर्थ से ही ज्ञान है। तो बर्थ से जो कुछ हमें मिलता है, जो जन्म से मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। जो हमारे मदर फादर से हमको मिलता है उसको, वो किस में चला जाता है, तो वो जेनेटिक्स में चला जाता है, हमारे जीन के थ्रू हमारे अंदर आता है। तो वो क्या हो गया, आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी। नॉर्मल इम्यूनिटी को हम लोग और ज्यादा डीपली देखेंगे कि नॉर्मल इम्यूनिटी कैसे कैसे नॉर्मल इम्यूनिटी वर्क करती है या कितने सारे टाइप की होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि आपकी जो नॉर्मल इम्यूनिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो 4 टाइप की आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी होती है। जो पहली आपकी इम्यूनिटी है वो कौन सी है, तो वो होती है आपकी शारीरिक अवरोध से। दूसरी होती है आपकी कायिकी अवरोध से। तीसरी होती है आपकी कोशिकीय। और चौथी आपकी, ये आपकी उपार्जित की नहीं है, चौथी आपकी साइटोकाइनिक बैरियर होता है। तो शारीरिक अवरोध जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकल बैरियर बोलते हैं, और कायिकीय अवरोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर, और कोशिकीय अवरोध जिसको सेलुलर बैरियर, और आपके चौथी जो है वो साइटोकाइनिक बैरियर। तो सबसे जो आपकी शारीरिक अवरोध में सबसे सबसे बड़ा अवरोध होता है आपकी शारीरिक में, वो क्या होता है, तो आपकी स्किन जो होती है वो आपकी शारीरिक अवरोध में सबसे बड़ी अवरोध होती है। ये क्या होती है, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, जैसे आपकी लीवर हो गया, आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो गया, आपकी जो आपका सर्कुलेशन में तो आपकी WBC हो गई। तो ये सब क्या होती है, एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, म्यूकोसियल लेयर। इपिथेलियम इनकी जो होती है कुछ ऐसी होती है, इनकी इपिथेलियम कुछ ऐसी होती है, इनके सेल में कुछ ऐसे होते हैं। तो इस पे क्या होता है, इस पे इन लोग के म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो कि हाईली एसिडिक होती है। इस पे अगर कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो इसको किल कर देती है। तो ये आपकी शारीरिक अवरोध में आपकी स्किन पे आपकी म्यूकोसल कोटिंग होती है जो कि आपकी शारीरिक अवरोध में हेल्प करती है। फिर आपका दूसरा हुआ आपका कायिकी अवरोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके जो ऑर्गन्स हो गए उसमें बैरियर होता है। जैसे आपके लीवर में क्या होता है, आपका लीवर, जब आपका फूड आपके लीवर में जाता है तो जो लीवर होता है वो हाईली एसिडिक होता है। उसमें आपकी HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसका pH भी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिक होता है तो pH कम होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जितने भी फॉरेन पार्टिकल होंगे वो आपके लीवर में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर आपकी आंख से आंसू हो गए, वो भी एसिडिक होती है। उससे क्या होता है, जो आपकी आईज में जो बैक्टीरिया, वायरस या कुछ अदर जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट है वो अगर आपकी आंख में जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका सबसे पहला HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जो कि आपके लीवर में, और फिर आपकी आंसू हो गई। ऐसे बैरियर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर कोशिकीय अवरोध में आपका सेलुलर, आपके ब्लड में आपकी WBC हो गई, दैट इज अ सेलुलर बैरियर इन आवर बॉडी। WBC दैट वर्क ऑन बैक्टीरिया एंड वायरस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल। फिर आपकी मोनोसाइट्स हो गई, ये भी आपकी लिम्फोसाइट हो गई, जैसे आपकी B-T लिम्फोसाइट दैट वर्क ऑन various factor in our body that they can eat various factor। ये जो होती हैं, ये आपकी जो अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन पे ईट करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये आपका तीसरा आपका कोशिकीय अवरोध हो गया। फिर चौथा आपका चौथा है दैट इज नॉन एज साइटोकाइनिन जो बैरियर हो गया। ये क्या होता है, तो ये जब आपकी बॉडी किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कांटेक्ट में आती है या कहीं कट जाती है तो उस पे क्या होता है, उस पे इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन होता है, दैट इज अ प्रोटीन दैट वर्क एज अ, मतलब ऐसे वर्क करता है कि ये आपकी जो अदर बैक्टीरिया, वायरस या अदर नॉन एसेंशियल सेल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आप जब कहीं कट जाते हैं तो आपने देखा होगा येलोइश कलर का एक, जब आप कट जाते हैं फिर ठीक हो जाता है आपका, जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है यानी रक्त का थक्का बन जाता है तो उस पर कुछ व्हाइट या कुछ हल्का येलोइश
हाँ, हल्का येलोविश कलर का तरल निकलता है, तो वो क्या होता है, दैट इज सीरम। ये भी आप एक तरह का आपका एंटीबायोटिक होता है, जो कि आपके अदर एक्सटर्नल फैक्टर जो आपकी उनसे हेल्प करता है आपकी बॉडी को। तो ये हो गए आपके साइटोकाइनिन बैरियर हो गया, जो कि आपकी जब साइटोकाइनिन यानी काइनिन मतलब कटना होता है, जब आपकी सेल डिस्ट्रॉय होती है, तब ये वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जब आपकी, अब ये याद रखिएगा इसको, इसका मतलब इसका नाम क्या है आपका, काइनिन बैरियर ना, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का मतलब होता है कटना, और साइटो मतलब सेल। तो जब सेल डिस्ट्रॉय होगी तब इस तरह के जो बैरियर फैक्टर होते हैं वो आपके बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले जब हम कहीं कट जाते हैं तो उस पर एंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन होता है जो निकलता है। फिर दूसरा जो सीरम होता है, जब हम कहीं कट जाते हैं, फिर उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। देन उसके बाद में येलोविश कलर का, मान लीजिए ये आपका हाथ है, यहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी है, ये ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है, तो इस पे आपकी येलोविश कलर का, आप लोगों ने देखा होगा, येलोविश कलर का एक तरल रिलीज होता है जिसको हम लोग सीरम बोलते हैं। इट इज द टाइप ऑफ प्रोटीन that help in नॉर्मल इम्यूनिटी। तो ये आपकी कुछ ऐसी नॉर्मल इम्यूनिटी होंगी, दैट इज टाइप ऑफ नॉर्मल इम्यूनिटी। तो पहले आपकी कोशिकीय अवरोध, कायकीय अवरोध, और आपका फिजिकल बैरियर है, और फिर फिजियोलॉजिकल आपका सेलुलर बैरियर, और तीसरा चौथा आपका साइटोकाइनेटिक बैरियर। तो ये 4 बैरियर हम लोग को पढ़ना है आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी के अंतर्गत। फिर दूसरा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी, एंड इससे सबसे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस आपके नीट और बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में तो आपकी सहज, ये जो जितने सारे आपकी सहज प्रतिरक्षा दी गई है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स के पेपर हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो उससे इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक टाइप की आपकी इम्यूनिटी हो गई। कल हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो इसमें 4-5 जो आपकी सेल्स हैं उसको याद कर लीजिएगा। इसका एक ट्रिक है, आपकी जो सेल IgA IgB, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, GDM। ये 5 ऐसी सेल होती हैं डेट वर्क इन आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये हेल्प करती है। तो इसको याद करेगा। इसके सब के आगे आपका IgA हो जाएगा, IgG हो जाएगा, फिर IgE हो जाएगा। ऐसे करके 5 सेल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग कल देखेंगे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो। तो क्या करिएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद में कल हम लोग देखेंगे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई लेक्चर में कुछ ऐसा कमी हो या कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए इतना है ही, धन्यवाद।